नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति और अमेरिका की क्रांति, जो हमने 1 घंटे में इन तीनों क्रांति को कवर किया सेकंड ग्रेड के लिहाज से। आप सेकंड ग्रेड ही नहीं, अन्य भर्तियों के लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति और अमेरिका की क्रांति से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो अब तक आपने ये हमारा जो थ्योरी वीडियो है ये नहीं देखा तो सबसे पहले ये देखिए, क्योंकि बाद में आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे कि वास्तव में कि विश्व इतिहास कैसा है। यदि आप इन क्रांति को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आसानी से आप मिला पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चनों पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन ने अमेरिका में अपनी पहली कॉलोनी कहाँ स्थापित की? तो इसका आंसर है वर्जीनिया में स्थापित की थी। अमेरिका की क्रांति कब हुई थी? तो यह क्रांति हुई थी 4 जुलाई 1776 में हुई थी। अब बताइए, क्रांति हो चुकी है तो क्रांति होने का कारण क्या है, यानी कि अमेरिकी क्रांति का क्या कारण है। देखिए, ये क्वेश्चन करने के बाद लगभग आप सारा मटेरियल आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अमेरिकी क्रांति का कारण है इंग्लैंड सरकार का उपनिवेशों में बढ़ता हुआ हस्तक्षेप, हमने पढ़ा था। ठीक है, अमेरिका उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति प्रेम का अभाव, ठीक है, बौद्धिक चेतना का विकास, नौ परिवहन कानूनों का सख्ती से होना। तो ये चारों कारण हम पढ़े थे अमेरिकी क्रांति में। तो इसका आंसर ABCD चारों सही है। अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी, ये मैंने थ्योरी में पढ़ाया था आपको। इसका आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन। कॉमन सेंस की रचना किसने की? मैंने फ्रांसीसी क्रांति और रूस दोनों में पढ़ाया था ये। तो ये इसका आंसर है टॉमस मैन। सप्तवर्षीय युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो मैंने आपको बताया था ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य हुआ था और फ्रांस को अमेरिका से भगाया गया। ब्रिटेन ने अमेरिका पर आधिपत्य किया और वहाँ पर अपना उपनिवेश जमाना शुरू किया था। ये भी हम समझा चुके हैं। और सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था 1756 और 1763 के बीच में हुआ था। ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध में विजेता कौन था? तो जाहिर सी बात है ब्रिटेन था। लॉर्ड ग्रैनविल ने निम्न में से कौन सा अधिनियम पारित किया था? तो ध्यान रखना, शुगर एक्ट हम बता चुके हैं, स्टॉम्प कानून हम बता चुके हैं, करेंसी कानून क्या होता है, इन सब के बारे में हमने थ्योरी में बता रखा है। अगर नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखिए। यानी कि चारों उपरोक्त भी सही हैं। बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, यह किसने कहा था? तो पैट्रिक हेनरी वर्गिस ने कहा था। और बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, यानी कि हमारा अमेरिका का कोई एक प्रतिनिधि वहाँ नहीं बैठेगा तो हम आपको कर कैसे देंगे, ये भी मैंने आपको थ्योरी में बता रखा है। घोषणा अधिनियम डिक्लेरेटरी एक्ट कब लागू हुआ या किसके द्वारा लागू किया गया? तो रॉकिंगम के द्वारा। किसके? रॉकिंगम के द्वारा। बोस्टन हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था बोस्टन हत्याकांड? 1770 को हुआ था। बोस्टन हत्याकांड कब हुआ था? 1770 को हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधे अमेरिका में चाय निर्यात करने की अनुमति कब प्रदान की गई थी? तो ये प्रदान की गई थी भाई साहब 1773 को। कब की गई? 1773 को। बोस्टन टी पार्टी किसके नेतृत्व में हुई? मैंने कहा था यहाँ का भगत सिंह कौन है? सैम्यूल एडम्स। कौन है? सैम्यूल एडम्स। इंट्रोबेल एक्ट के बारे में भी हमने आपको बताया था। तो किसके द्वारा पारित हुआ? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा। इंटोलरेबल एक्ट लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा। ठीक है, हमने आपको ये भी लिखाया था कि प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन किया गया था कहाँ? फिलोडेल्फिया में। कहाँ किया गया? फिलोडेल्फिया में। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में किसने भाग नहीं लिया था? जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया था, बाकी सभी ने भाग लिया था इसमें। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ माना जाता है लेक्सिंगटन में सैनिक टकराव हुआ था और मैंने ये आपको अच्छे से बताया था। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस आयोजित की गई थी, तो ये की गई थी 1774 ईस्वी में। द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन हुआ था 10 मई 1775 को। 10 मई 1775 को। द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन अमेरिकी सेना अध्यक्ष के रूप में किसका चयन किया गया था? जॉर्ज वॉशिंगटन का चयन किया गया था। किसका? जॉर्ज वॉशिंगटन का चयन किया गया था। अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस में। ध्यान रखना, द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस में स्वतंत्रता की घोषणा की रचना किसने की? थॉमस जेफरसन ने की। किसने? थॉमस जेफरसन ने।
स्वतंत्रता की घोषणा प्रस्तावित किसने की थी? तो ये की थी रिचर्ड हेनरी ली ने। किसने? रिचर्ड हेनरी ली ने स्वतंत्रता की घोषणा को प्रस्तावित किया था। अंग्रेजों ने अमेरिका की कितनी बस्तियां स्थापित की? 13 बस्तियां स्थापित की थी। अब बताओ निम्नलिखित में से असत्य आपको ढूंढना है। स्वतंत्रता की घोषणा पेंसिल्वेनिया में की गई थी, जो कि गलत है, हमने पहले आपको पढ़ा था। अंग्रेज जनरल विलियम हॉ ने जॉर्ज वॉशिंगटन को 1776 में बंकर हिल की लड़ाई में परास्त किया था, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। अंग्रेज जनरल ब्रुगोयम को 1776 में साराटोगा में जॉर्ज वॉशिंगटन ने हराया था, ये भी हमने आपको अच्छे से पढ़ाया था। अंग्रेज सेना अध्यक्ष लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1781 में यॉर्कटाउन ने आत्मसमर्पण करना पड़ा था। तो इसका गलत कौन सा है? स्वतंत्रता की घोषणा पेंसिल्वेनिया में की गई, ये गलत है। ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति हुई थी तृतीय कांग्रेस सम्मेलन से, जर्मनी की संधि से, पेरिस की संधि से, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि से। तो ध्यान रखना पेरिस की संधि से, है ना। तो पेरिस की संधि कब हुई थी? तो पेरिस की संधि हुई थी 3 सितंबर 1783 को। 3 सितंबर कब हुई थी? 3 सितंबर 1783 को। पेरिस की संधि के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे सैलबर्न। कौन थे? सैलबर्न थे। पेरिस की संधि के प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, स्पेन को फ्लोरिडा दिया गया। इंग्लैंड ने 13 अमेरिकी उपनिवेश बस्तियों में स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की। अमेरिका की पश्चिमी सीमा मिसिसिपी नदी तक तथा दक्षिणी सीमा फ्लोरिडा तक मानी गई। ये हमने आपको अच्छे से समझाया था। तो ये सभी सही है, स्पेन को फ्लोरिडा दिया गया था, है ना। 1778 में अमेरिका की बस्तियों में समझौता कराने की मुख्य भूमिका किसी रही? बेंजामिन फ्रैंकलिन की रही। किसकी रही? बेंजामिन। अमेरिकी जो बस्तियां हैं, फ्रांस में समझौता कराया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति अब कौन बनेंगे? आपको सबको पता है, जॉर्ज वॉशिंगटन बनेंगे। विश्व का प्रथम गणतंत्र बना था अमेरिका बना था। ध्यान रखना, विश्व का प्रथम गणतंत्र कौन बना? अमेरिका। जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे 1789 को, और 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी। गुलामी की प्रथा का विरोध करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? अब्राहम लिंकन। कौन थे? अब्राहम लिंकन। किसने कहा या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मृत्यु दो? ये कहा था पैट्रिक हेनरी ने। किसने कहा था? पैट्रिक हेनरी ने। किसने कहा था? पैट्रिक हेनरी ने। कानून केवल बंदूक की नली के द्वारा लागू किया जा सकता है, ये किसने कहा था? H.W. एल्सन का है। ये कथन किसका है? H.W. एल्सन का है। अच्छा, किसने कहा मैं ही राज्य हूँ? हम फ्रांस की क्रांति में आ गए, ध्यान रखना। किसने कहा कि मैं ही राज्य हूँ? तो यह लुई 14वां ने कहा था। ठीक है। फ्रांस में पार्लियामेंट क्या थी? फ्रांस की राजस्व परिषद, फ्रांस की राज्य परिषद नहीं, फ्रांस की न्यायपालिका थी। ये एकमात्र ऐसी संस्था थी जो राजा पर क्या लगाती थी? निरंकुश लगाती थी। फ्रांस में दार्शनिकों को क्या कहते थे? फिजियोक्रेट कहते थे, या फिलाजाइस कहते थे। क्या कहते थे? फिलोजाइस कहते थे। साहस और सदैव साहस किस फ्रांसीसी व्यक्ति का ये कथन है? तो ध्यान रखना, दांतो या दांता कहते हैं इसको। फ्रांस की मुख्य देन क्या है क्रांति की? बताओ। तो ध्यान रखना, ये 3 आदर्श, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये इसके। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन स्टेटस जनरल का प्रतिनिधि था? तो ध्यान रखना, पादरी, कुलीन, सर्वसाधारण, ये तीनों प्रतिनिधि थे। ठीक है। और ज़्यादा बहुमत किनका था? इन दोनों का था, जबकि इनकी संख्या बहुत कम थी। यह हमने फ्रांस की क्रांति में पढ़ा था। फ्रांस में नए कर अथवा नियमों को कब लागू नहीं किया जा सकता? तो ध्यान रखना, जब तक वे पार्लियामेंट के रजिस्टर में दर्ज न हो तब तक, है ना। नेपोलियन ने किस फ्रांसीसी विचार के बारे में कहा था कि अगर उसका जन्म ना हुआ होता फ्रांस की क्रांति नहीं होती? ऐसा रूसो के बारे में कहा गया है। किसके बारे में? रूसो के बारे में। फ्रांसीसी जनता ने बेस्टिल पर धावा कब बोला था? 14 जुलाई 1789, और इसी का दिन क्या होता है? फ्रांस की क्रांति स्टार्ट हो जाती है 14 जुलाई 1789 को। देखिए, समाजवाद का आरंभ, व्यक्ति की महत्ता, राष्ट्रीयता का विकास, संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन, सामंती व्यवस्था का अंत व धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय, ये सभी किस परिणाम है? किस क्रांति के परिणाम है? फ्रांस की क्रांति। ठीक है। ध्यान रखना, समाजवाद का प्रारंभ हो गया, व्यक्ति की महत्ता बढ़ गई, राष्ट्रीयता का विकास हो गया, संप्रभुता का सिद्धांत का प्रतिपादन हो गया, सामंती व्यवस्था का अंत हो गया, धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय हो गया। ये सब क्रांति कौन सी है? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति में टेनिस कोर्ट की शपथ की तिथि ध्यान रखना है आपको, कब
20 जून 1789। कब की है? 20 जून 1700, यानी टेनिस कोर्ट के 20 में हमने क्या ली थी? संधि, शपथ ली थी 20 में, तो 20 जून जून ठीक है। काश मैं त्यागपत्र दे पाता, ये कथन किसका है? लुई सोल्वे का है। ध्यान रखना, काश मैं त्यागपत्र दे पाता। फ्रांस में डायरेक्टरी शासन का जो शासनकाल है वो है 1795 से लेकर 1799 तक, 1795 से लेकर 1799। फ्रांस में कौन सा दल ग्रीस शिखर और माउंट टेन के नाम से जाना जाता है? तो जैकोबिन। ये उच्च पदों पर आसीन हो गए इसलिए इसको कहते थे, ठीक है। फ्रांस की क्रांति में आतंकराजी, ये तो हमने बड़े अच्छे से पढ़ा था, है ना। सितंबर 1793 से लेकर जुलाई 1794 के बीच, सितंबर 1793 से 94 तक। फ्रांस के इतिहास में पहला लिखित संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? तो ध्यान रखना 1791 में तैयार हो गया था। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई को, जैसे हम 15 अगस्त को मनाते हैं उसी तरह। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में नेशनल कन्वेंशन के प्रथम अधिवेशन में जिस उग्रवादी गणतंत्रवादी का बहुमत था, उन्होंने प्रथम कार्य किया था फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना। ध्यान रखना 21 सितंबर 1792 को क्या हुआ? फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे बाद प्रलय होगी, ये कथन किसका है? तो लुई 15वें का है, क्योंकि इसने बहुत ही विलासी जीवन जिया। ये कहा मेरी ज़िंदगी तो निकल जाएगी, लेकिन बाद में आने वाली ज़िंदगी, जैसे लुई 16वां हुआ उस समय ये क्रांति हुई थी, क्योंकि बहुत विलासीपूर्ण जीवन जिया था। लुई 15 ने लुई 16वां शासक बना तो उन्होंने पाया कि राजकोष तो पूरा खाली पड़ा है ना, तो इसी। अच्छा, फ्रांस की क्रांति का नेतृत्व किस वर्ग ने किया था जिसके कारण बुर्जुआ वर्ग क्रांति कहलाया? तो वो है मध्यम वर्ग। ध्यान रखना बुर्जुआ वर्ग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, बुर्जुआ वर्ग। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र बंधनों से जकड़ा हुआ, ये कथन किस फ्रांसीसी है? रूसो का है। फ्रांस के राजा का महल किस स्थान पर है? वर्साई में है। ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, ऐसे तो नहीं आएंगे, फिर भी आपको ध्यान रखना है। जैकोबिन क्रांति यानी फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख जैकोबिन दल का नाम जैकोबिन क्यों पड़ा, ये बताइए। तो इस संस्था की बैठक पेरिस के जैकोब चर्च के पुस्तकालय में होने के कारण, कौन से? जैकोब चर्च के पुस्तकालय में हुई थी, इसलिए इसका नाम पड़ा। उक्त व्यक्ति का नाम बताइए जो उच्च कोटि का वकील था तथा उन्होंने कानून की आत्मा यानी द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक लिखी, तो ये था मॉन्टेस्क्यू। कौन था? मॉन्टेस्क्यू। फ्रांस का कौन सा विचार चर्च को बदनाम चीज़ कहता है? तो वोल्टेयर कहता है, और वोल्टेयर कहता है कि ऐसी भ्रष्ट चीज़ों को क्या कर दो? नष्ट कर दो, ऐसा वोल्टेयर कहते हैं। रॉबेस्पियर किस ग्रंथ को अपने तकिए के नीचे लेकर सोता है रखकर? तो वो है समझ संविदा, या फाइज की खत, या नॉवल हलचल, या लुई 14वें का इतिहास। नहीं, सामाजिक संविदा या सामाजिक समझौता, ठीक है। ये यदि रोटी नहीं मिली तो लोग केक क्यों नहीं खाते, ये कथन किसका है? रानी मेरी आंतवानेत का है, ठीक है। हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत ना हूँ, फिर भी विचार प्रकट करने आपको अपने अधिकारों की रक्षा करूँ, ये वोल्टेयर का कथन है। किसका है? वोल्टेयर का कथन है। फ्रांस में कोरवी क्या थी? कोरवी क्या थी फ्रांस में? कोरवी थी बेगार प्रथा। क्या थी? बेगार प्रथा थी। लुई 16 के शासन में फ्रांस के किस तिथि को स्टेट्स जनरल की बैठक तय हुई कि हम बोलेंगे? तो 5 मई 1789। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक संविदा का समझौता सिद्धांत किस विचार द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ध्यान रखना ये विचार दिया रूसो ने। फ्रांस में लेटर डी कैचर क्या था? लेटर डी कैचर क्या था? तो ये राज मुद्रा युक्त अधिकार पत्र जिसमें किसी भी व्यक्ति को बंदी या दंड बनाना संभव है, उसे कहते हैं लेटर डी कैचर या लेत्रा डी कैचर, ठीक है। अलग अलग नाम मिलेंगे थोड़ा बहुत। टेनिस कोर्ट की शपथ के दौरान किस फ्रांसीसी नेता ने यह घोषणा की कि हम यहाँ जनता की इच्छा से हैं, जब तक हमें बंदूक के कुंदों से नहीं हटाया जाएगा हम नहीं हटेंगे, ऐसा मिराबो ने कहा। किसने कहा? मिराबो ने कहा था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिराबो। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस की किस यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध अमेरिका का साथ दिया गया? तो इंग्लैंड। ध्यान रखना, ठीक है। फ्रांस की राज्य क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण था फ्रांस के सम्राट लुई 16वें के कुशासन से मुक्ति प्राप्त करना। क्या करना? मुक्ति प्राप्त करना। फ्रांस की राज्य क्रांति एक जन क्रांति थी जो कुलीनों के विरुद्ध थी, ये कथन किसका है? नेपोलियन बोनापार्ट का है। ये किसके विरुद्ध थी? कुलीन के विरुद्ध थी, ऐसा कहा था नेपोलियन बोनापार्ट ने। फ्रांस का राजा हेनरी चतुर्थ किस वंश से ताल्लुक़ रखता था? तो ध्यान रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बरबून लिखा हुआ है लेकिन ज़्यादातर लिखा आता है बुर्बो वंश। कौन सा वंश? बुर्बो वंश। एनसीईआरटी में बुर्बो वंश लिखा हुआ है, ध्यान रखना। 18वीं सदी में फ्रांस की प्रभुत्वशाली धार्मिक संस्था कौन सी थी? तो गैलिकन चर्च। कौन सी थी? गैलिकन चर्च। फ्रांस की क्रांति से संबंधित दार्शनिक व विचारक थे मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो, दित्रो, ठीक है। फ्रांस के शासक लुई 16वें ने किसका अपना कंट्रोलर जनरल ऑफ फाइनेंस नियुक्त किया? तो तुर्गो को, यानी फाइनेंशियल मिनिस्टर, वित्त मंत्री कह सकते हैं ना।
फ्रांस के सुविधाहीन वर्ग के नेताओं में लाफायत, कॉन्दार्से, मिराबो, आद्रियान डेपोर आदि ने अपनी मांगों को संगठित व पुरजोर रूप से रखने हेतु किसका गठन किया था? 30 सदस्यों की एक समिति। ठीक है। कन्वेंशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो रूसो है। कौन है? रूसो। ताब्लो इकोनॉमिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रांसवा कजने हैं। कौन है? फ्रांसवा कजने। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं फ्रांसीसी दार्शनिक एवं विचारक वोल्टेयर द्वारा लिखी गई हैं? तो ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना, ओरियाद, लेत्रांग्लेज, जेयर तानक्रीड और फिलोसॉफिकल डिक्शनरी, ट्रीटाइज ऑन टॉलरेंस। तो ये सारी की सारी किसके द्वारा लिखी गई हैं? रूसो के द्वारा लिखी, वोल्टेयर के द्वारा लिखी गई हैं। ये ध्यान रखना आपको। अब आगे है रूस की क्रांति। देखो, रूसी क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? तो ध्यान रखना, लेनिन। कौन थे? लेनिन। रूसी क्रांति का कारण क्या था? शासकों का निरंकुश होना। सही बात है। रूस जापान युद्ध में रूस की शर्मनाक हार हो गई। सही बात है। वैचारिक क्रांति। सही बात है। और उपरोक्त सभी तो है नहीं। रूस की इतिहास खूनी रविवार, ब्लडी संडे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 जनवरी 1905, 22 जनवरी 1905 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है 12 मार्च 1917, 12 मार्च 1917। फरवरी क्रांति 15 मार्च 1917 को अस्थायी बुर्जुआ सरकार के गठन किसके नेतृत्व में किया गया है? प्रिंस लवाब के नेतृत्व में। लेनिन ने किस देश की सहायता से अप्रैल 1917 में स्विट्जरलैंड से रूस आए थे? तो जर्मनी से। ठीक है। जार निकोलस द्वितीय वो उनके परिवार की हत्या किसने कब की गई? तो ध्यान रखना, 16 जुलाई 1918 को जार निकोलस द्वितीय वो उनके परिवार की हत्या। कुल मिलाकर इस राजा की जो हत्या हुई वो 16 जुलाई 1918 को हुई। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो ध्यान रखना, लेनिन ने लिखी। अप्रैल थीसिस क्या था? अप्रैल थीसिस युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, ये सब किसके थी? अप्रैल थीसिस लेनिन के। यानी कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो ये सारे काम करेंगे। ठीक है। बुखानीन ने किसको स्ट्रेटजिस्ट जीनियस कहा था? तो लेनिन को कहा था। किसने कहा? बुखानीन ने कहा। अक्टूबर 1917 की क्रांति हुई थी 7 नवंबर को। कब हुई थी? 7 नवंबर 1917 को हुई थी। जन कमिसार परिषद का गठन अध्यक्ष बनाया गया था लेनिन को। जन कमिसार परिषद। रूस ने ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किस देश के साथ की थी? तो ध्यान रखना, जर्मनी देश के साथ की थी। तो निम्न में से असत्य कथन कौन कौन से हैं? तो पहला है रूसी स्टीमरोलर यानी शाही रूसी सेना के बारे में, ये गलत है। दूसरा, पहला है सोवियत यानी रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन, और बुदियोनोव सोवियत टोपी को कहते थे। ठीक है। 10 डेज दैट सुक दी वर्ल्ड के लेखक हैं जॉन रीड। कौन है? जॉन रीड। 10 डेज याद रखना, सीधा 10 डेज जॉन रीड। जॉन ने पढ़ा, 10 दिन पढ़ा। खेतों का सामूहिकरण कार्यक्रम आरंभ किया स्टालिन ने। खेतों का सामूहिकरण किसने? स्टालिन ने। किसने? स्टालिन। कॉमिन्ट्स का गठन हुआ था 1919 में। कॉमिन्टन्स का गठन हुआ था 1919 में। रूसी क्रांति को सफल बनाने का श्रेय किसे जाता है? लेनिन को। प्रावधा पत्र क्या है? बोल्शेविकों द्वारा निकाला जाता था। निम्न में से अकथन बताना है आपको। तो ये दूसरा कथन गलत है। पहला है रासपुटिन को जार ने मैन ऑफ गॉड का। सही, हमने पढ़ाया आपको। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहते हैं। सही बात है। रूस में किसानों के सामूहिक खेतों को कोल खोज कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल खोज कहते हैं। ये गलत है। जरीना फ्रांसीसी राजकुमारी थी, ये गलत है। ठीक है। अच्छा, लेनिन ने रूस में नए संविधान लागू किया 1918 में। कब किया? 1918 में। लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में। कब हुई थी? 1924 में। रूस में लौह पुरुष कौन था? लौह पुरुष था स्टालिन के रूप में जाना था। स्टालिन। कौन? स्टालिन। लेनिन ने आर्थिक नीति लागू की थी। कब की थी आर्थिक नीति लागू? 1921 में की थी। सोवियत गणराज्यों का संघ की स्थापना हुई थी 1922 में। रूस ने पोर्ट्समाउथ की संधि की थी जापान के साथ। किसके साथ? जापान के साथ। और इसी के साथ रूस की क्रांति समाप्त हो जाती है। तो हमने रूसी, फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति इन सब के बारे में क्वेश्चन पढ़ लिए। इस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत सरल हैं। अगर आपने मेरे पीडीएफ अच्छे से देख लिए तो मुझे नहीं लगता सेकंड ग्रेड से एक भी क्वेश्चन बाहर रहेगा, क्योंकि आपको वो थ्योरी के साथ साथ ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन थोड़े अलग हैं, इसको पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता एक क्वेश्चन भी आपका बाहर जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।